हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया वीडियो जो आज स्टार्ट होने वाला है वो हमारा दोषों के बारे में है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रस समीकरण दोषों के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कि ठोसों में दोष या अपूर्णताएं किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में जब अवयवी कण होते हैं, उनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। मतलब उनके जो अवयवी कण है वह एक निश्चित व्यवस्था में क्या होते हैं, जमे रहते हैं। लेकिन उन अवयवी कणों में जब कोई विचलन हो जाता है तो विचलन के कारण अवयवी कण जो है वो अपने स्थान से हट जाते हैं। इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होते हैं उन्हें ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष हम कहते हैं। तो ये बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में, लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप लोगों ने जब रस समीकरण मितीय दोष हम लोग पढ़ रहे थे तब आपने देखा था कि रस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन का अनुपात होता है वो दोष के पहले भी उतना ही होता है और दोष के बाद भी उतना ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें रस समीकरण मितीय दोष की, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर हम बात करेंगे रस समीकरण मितीय दोष की तो इनमें क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन का अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता, मतलब दोष के पहले और दोष के बाद में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले वीडियो में आपको बताया था कि रस समीकरण मितीय में क्या होता है, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो दोष के पहले और दोष के बाद में भी समान होता है। लेकिन रस समीकरण मितीय दोष की बात करेंगे तो इसमें जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो अलग अलग होता है, दोष के पहले और दोष के बाद में। चलिए पढ़ते हैं हम लोग रस समीकरण मितीय दोष। अब आपको ध्यान रखना है कि जो रस समीकरण मितीय दोष है ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो धातु आधिक्य से हो सकता है या फिर धातु न्यूनता से हो सकता है। धातु आधिक्य मतलब धातु का अधिक होना, ध्यान रखिएगा किसका अधिक होना, धातु का अधिक होना। कैसे, देखिए धातु आधिक्य दोष समझिए पहले। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष से क्या होता है, हमारा रस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न होता है, मतलब जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर नहीं होती। चलिए इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं अभी। तो हमारा जो धातु आधिक्य दोष है ये भी दो प्रकार से हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसको पूरा अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। ये जो धातु आधिक्य दोष है ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो धनायन की अधिकता से या फिर ऋणायन की न्यूनता से। क्लियर है। चलिए तो हम पहले देखते हैं कि धातु आधिक्य दोष क्या है। धातु आधिक्य दोष समझ गए आप लोग, मतलब धातु का अधिक होना। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि धातु किसे कहते हैं, मेटल क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि वह कोई भी परमाणु जो है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, धातु होती है। हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में हमने देखा जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन मेटल या अधातु होते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों की हम बात करेंगे तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है वो कैसे होते हैं, धातु होती है। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमारा 11 होता है। तो सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो क्या होता है 281। तो ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। और जब डोनेट करता है तो सोडियम परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 10 बचते हैं। तो यहाँ पे ये Na+ आयन बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, धातु। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह प्रत्येक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं धातु। तो धातु आधिक्य की बात यहाँ पे हो रही है, आपको ध्यान रखना है। तो धातु आधिक्य क्या होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे NaCl की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होता है NaCl। NaCl क्या है, एक आयनिक ठोस है। नमक जो है क्या है, एक आयनिक ठोस है हमारा। अब यहां से मान लीजिए अगर NaCl क्रिस्टल में से अगर मान लीजिए Cl निकल के चले जाए बाहर, तो इसमें क्या बचेगा, केवल Na+ बचेंगे। और Na+ बचेंगे तो क्या हो जाएगा, धातु की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धातु की अधिकता हो जाएगी। ये जो धातु की अधिकता से जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। पढ़ते हैं, देखिए अच्छे से देखेंगे आप लोग यहां से कि धातु आधिक्य दोष क्या है। देखेंगे कि आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस धातु तथा अधातु से मिलकर बनता है। हम जानते हैं कि जैसे कोई भी आयनिक ठोस है, जैसे NaCl, तो Na+ और Cl- से मिलकर बना है। तो आयनिक ठोस जो है वो धातु तथा अधातु से मिलकर बनता है। जब आयनिक क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक हो जाती है, याद रखिएगा, जब इसमें क्या होता है, धातु की संख्या अधिक हो जाती है जिससे अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आप लोग इसको रिवाइज करिए अच्छे से।
कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, धातुओं की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है, जैसे उसके जो अवयवी कण हैं, तो उन अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या हो जाता है, दोष आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो उम्मीद है कि धातु आधिक्य दोष आपका क्लियर हो गया होगा, मतलब धातुओं की संख्या उसमें बढ़ जाना। चलिए, अब यहाँ आपको ध्यान रखना, ये जो धातु आधिक्य दोष है ये दो प्रकार से हो सकता है। धातु आधिक्य दोष या तो धातुओं के बढ़ने से, या फिर जो समझना, या तो धातु उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए, धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसमें धनायनों की अधिकता हो जाए, या क्या हो जाए उसमें ऋणायन की कमी हो जाए, ठीक है। या तो क्या हो जाए उसमें, देखिए दोनों का मतलब एक ही है। अगर मान लीजिए अगर किसी में धनायन की संख्या बढ़ती है तो ऋणायन जो है वो क्या हो जाएंगे, ऋणायनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है, या तो धनायनों की संख्या बढ़ जाए उसमें, या फिर क्या हो जाए उसमें ऋणायनों की संख्या घट जाती है। तो इससे जब दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है धातु आधिक्य दोष। अब इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे देखेंगे आप लोग। देखिए, अब ये जो धातु आधिक्य दोष की बात कर रहे हैं यहां से, तो ये दो प्रकार से होता है, धनायन की अधिकता से या ऋणायन की न्यूनता से। अब देखिए, आप पहला हम इसमें पढ़ेंगे ऋणायन वाले को, ठीक है। तो धातु आधिक्य दोष जो पहला उत्पन्न होता है वो होता है ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। किसके द्वारा, ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए इसमें क्या होता है, इस जालक क्रिस्टल से आपको ध्यान रखना है, इसमें जालक क्रिस्टल से एक या अधिक ऋणायन निकल जाते हैं, जो भी आपको बताया था। इस प्रकार में क्या होता है, आपको ध्यान रखना कि इससे जो जालक क्रिस्टल होता है उस जालक क्रिस्टल से क्या होता है, एक या अधिक ऋणायन, मतलब Cl माइनस, ध्यान रखना एग्जाम्पल के तौर में, ऋणायन क्या होता है, निकल जाते हैं, और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। इसको हम समझेंगे NaCl के एग्जाम्पल से। ध्यान रखिएगा, आप किससे समझेंगे इसको हम पूरे NaCl के एग्जाम्पल से अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे, यहां से आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई स्थिति प्राप्त की जाएगी, कैसे एक या एक से अधिक जो ऋणायन वो अपने स्थान से निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं पूरा अच्छे से। देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक आयनिक क्रिस्टल है, क्या है, कोई एक आयनिक क्रिस्टल है। देखिए यहां से आप लोग कि मान लीजिए NaCl का हम क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाया हम लोगों ने, यहां से हम यहां से एक NaCl का क्रिस्टल हम लोग यहां से पूरा बना लेते हैं, इससे कि आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमने क्या बनाया, हमने पूरा एक इसका क्रिस्टल बना लिया। अब यहाँ पे Na क्या होते हैं, आप लोग जानते हो, Na इसमें क्या है, प्लस है, और Cl क्या है, यहाँ पे सभी में Cl माइनस आयन है। तो यह हमारा क्या बन गया, यह एक बन गया आपका आयनिक ठोस, ठीक। ये हमारा पूरा एक क्रिस्टल बन गया यहां से। अब देखिए, एग्जाम्पल के रूप में NaCl से इसको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा एक पूरा क्रिस्टल हो गया। क्या हुआ, हमारा ये पूरा एक क्रिस्टल हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए इस अच्छे समझना आप लोग सभी, इस NaCl क्रिस्टल के ऊपर अगर हम सोडियम की भाप को प्रभावित करते हैं, जो वाष्प होती है सोडियम की, तो देखेंगे आप लोग, अगर इस NaCl क्रिस्टल के ऊपर मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहां से सोडियम की भाप को प्रवाहित किया, ठीक, अच्छे समझना आप लोग। अब जब सोडियम की भाप को हमने इस NaCl क्रिस्टल के ऊपर से प्रभावित किया, तो ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम परमाणु क्या करेगा कि यहां से यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान कर देता है, ठीक है। इसको अच्छे समझते चलेंगे आप। तो क्या हुआ कि जब NaCl क्रिस्टल के ऊपर से हमने यहां से सोडियम की भाप को प्रवाहित किया, तो ये किस में चेंज हो गया, यहां से Na प्लस आयन में, और इसने क्या किया, देखिए 1 प्लस लगा हुआ है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहां से दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, यहां से दान कर दिया। अब देखो, जब ये कंडीशन बनती है तो ये सोडियम भाप से क्या बना, सोडियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन बन गया, समझना। अब जब ये कंडीशन हुई तो इस NaCl क्रिस्टल में से, अच्छे समझना, इस NaCl क्रिस्टल में से ये जो Cl माइनस आयन है, ये जो Cl माइनस आयन है इस Na प्लस के साथ चला गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये किसके साथ चला गया, ये Na प्लस के साथ चला गया, और ये Na प्लस के साथ जाकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये पूरा NaCl क्रिस्टल बना लिया, ठीक है। ये सोडियम भाप वाला Na प्लस आयन था, उसके साथ NaCl क्रिस्टल का Cl माइनस आयन चला गया,
और इसने क्या किया, यहां से NaCl एक यौगिक यहां से बना लिया। समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है। अब यहां से देखिए Cl माइनस तो चला गया, समझना आप। अब यहां से क्या हो गया, ये Cl माइनस आयन चला गया। अब ये जगह क्या, ये खाली हुई, यहाँ पे क्या बना, एक रिक्ति बनी। क्या बनी, यहाँ पे एक रिक्ति बनी। अब यहां जो रिक्ति बनी है, इस रिक्ति में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखिएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कैसा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिक्ति थी, इस पर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन आके इस जगह पर स्थापित हो गया। ठीक है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आपको ध्यान रखना, जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आने से दो कंडीशंस क्लियर होती हैं। एक तो जो आपको ध्यान रखना, विद्युत धारा के लिए प्रवाहित करता है, मतलब विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और एक, जब भी किसी क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसके रंग को डिसाइड करता है, उसके कलर को डिसाइड करता है। आपको ध्यान रखना है, किसको करेगा, वो कलर को डिसाइड करता है। ठीक, तो अच्छा एक बात और यहां से आपको बता दें, चलता हूं मैं साथ में, कि जब भी किसी एनायनिक रिक्ति में कोई इलेक्ट्रॉन आकर समा जाते हैं, ठीक है, जब भी किसी एनायनिक रिक्ति में कोई इलेक्ट्रॉन आकर समा जाते हैं तो इस प्रकार जो बनता है, इसे हम बोलते हैं एफ केंद्र। ध्यान रखना, एफ केंद्र, क्या बोलेंगे इसे हम, ये एफ केंद्र या एफ सेंटर या फिर रंग केंद्र कहा जाता है इसको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो निर्मित, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा था ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। तो इस प्रकार ऋणायन रिक्तियों के द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको एक बार और पढ़ते हैं, देखिए पूरा कि जब NaCl क्रिस्टल को, ध्यान रखिए, तो ये क्या पूरा हमारा NaCl क्रिस्टल है। जब NaCl क्रिस्टल को Na वाष्प के साथ, ये Na वाष्प है, Na वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। ये जो Na परमाणु है, ये क्रिस्टल की सतह पर जम चुके हैं, जम जाते हैं। Na वाष्प का Na, ध्यान रखिएगा, इस Na वाष्प का Na इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बनाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो Na परमाणु था, इसका जो सोडियम परमाणु, इसने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को त्यागा और Na प्लस आयन बना लिया, बनाता है। क्रिस्टल के Cl माइनस द्वारा इस Na से मिलकर NaCl बना लिया। आपको बताया था मैंने कि यहां से जो Cl था, उसने इस Na प्लस से क्रिया की और क्या बना लिया, इन्होंने NaCl यौगिक बना लिया। ठीक है ना। Na वाष्प से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बात हो रही है, Na, ठीक है ना। यहां से आप और अच्छे समझिए कि Na वाष्प से मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला, ठीक है, Cl माइनस निकलने से बनी रिक्ति में चला जाता है। ठीक है, Cl माइनस आयन निकलने से बनी रिक्ति में चला जाता है, जिससे क्रिस्टल में Na का आधिक्य हो जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि यहां से क्या हुआ, Cl माइनस निकल गया, मतलब Na क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा संख्या में हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, क्रिस्टल में Na का आधिक्य हो जाता है, मतलब धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अभी यहां से और देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा बनी रिक्ति को, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन द्वारा बनी रिक्ति को एफ केंद्र कहते हैं। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे हम, एफ केंद्र कहेंगे। एफ केंद्र कहते हैं। क्रिस्टल का रंग, ध्यान रखिएगा, ये जो कलर है, मैंने दो चीज आपको बताई, जब भी यहाँ पे कोई एफ केंद्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन आता है तो वो या तो विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है या फिर उसके कलर के लिए उत्तरदायी होता है। एफ केंद्र कहते हैं, क्रिस्टल का रंग इन्हीं एफ केंद्रों के कारण होता है। ठीक है, क्रिस्टल का रंग जो है वो इन्हीं एफ केंद्रों के कारण होता है। दो चीज और अच्छे से याद रखिएगा यहाँ से कि अगर किसी भी क्रिस्टल में एफ केंद्रों की संख्या ज्यादा है तो उस क्रिस्टल का कलर बहुत ज्यादा डार्क होगा। आपको ध्यान रखना है, कैसा होगा, डार्क होगा। लेकिन अगर एफ केंद्रों की संख्या कम है तो उसका कलर जो है वो लाइट होता है। चलिए एक चीज और यहाँ से आपको बता दूं मैं पहले कि अगर ये जो कंडीशन ये बाद की, इसके पहली कंडीशन कौन सी थी कि यहाँ पे Cl था। जब हम NaCl, आपको ध्यान रखना है, जब NaCl होता है तो ये जो NaCl हम लोग जानते हैं, इसका कलर होता है सफेद। कैसा होता है, इसका कलर सफेद होता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर समझ आते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसका कलर हो जाता है पीला। ध्यान रखिएगा, तो ये एफ केंद्र की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सरल है ये। अब हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं धनायन आधिक्य, मतलब धनायन कैसे अधिक होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, ये वाला पढ़ा अभी हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं धनायन आधिक्य के द्वारा। हम सेकंड रीजन देखते हैं हम। ठीक है, सेकंड रीजन हमारा कौन सा है कि अंतरकाशीय रिक्तियों पर अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के द्वारा। पहला हमने जो देखा था वो ऋणायन रिक्तियों के द्वारा उपस्थित धातु आधिक्य दोष था, और सेकंड वाला हम लोग देख रहे हैं
अंतराकाशीय रिक्तियों पर अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के द्वारा, अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के द्वारा। चलिए इसको देखते हैं कि जब अतिरिक्त धनावेशित आयन, ठीक है, अच्छे समझेंगे आप लोग, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं असममितीकरण दोष के अंतर्गत। जब अतिरिक्त धनावेशित आयन अंतराकाशीय रिक्तियों में चले जाते हैं, ठीक है, जो अतिरिक्त धनावेशित आयन होते हैं वो कहां चले जाते हैं, अंतराकाशीय रिक्ति में चले जाते हैं, और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कमरे के ताप पर जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, ध्यान रखना, ZnO की बात हो रही है, जिंक क्रिस्टल, कमरे के ताप पर जो जिंक ऑक्साइड का रंग सफेद होता है, ध्यान रखेंगे आप, कैसा होता है, सफेद होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, ध्यान रखिएगा। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, कमरे के ताप पर कैसा होता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका रंग सफेद होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, ये पीले रंग का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। रेशन होती, देखिए ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को हमने जैसे क्या किया, यहां से हमने गर्म किया तो Zn2+ आयन अलग निकले, ऑक्सीजन अलग निकली, और यहां से आप देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन अलग मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होती है तो ये ऑक्सीजन उड़ जाती है। अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ से Zn2+ और इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो यहां से क्या होता है, ये जो Zn2+ है ये अंतराकाशीय रिक्ति में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, ये अंतराकाशीय रिक्ति में चले जाते हैं, और क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कहां चले जाते हैं, अंतराकाशीय रिक्ति में चले जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो देखें अब क्रिस्टल में क्या होता है, अब क्रिस्टल में Zn2+ का आधिक्य हो जाता है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल चुकी है। अब इससे क्या होता है, इसमें Zn2+ का आधिक्य हो जाता है। Zn2+ तथा इलेक्ट्रॉन दोनों कहां चले जाते हैं, अंतराकाशीय रिक्ति में चले जाते हैं, और धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे धातु आधिक्य दोष, किसके बारे में, धातु आधिक्य दोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा था ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, और फिर हम लोग पढ़ रहे हैं धनायन की अधिकता के कारण, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, वो है अशुद्धता दोष। इसको ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ठोसों में जो अपूर्णताएं होती हैं, ठीक है, वो आप जानते हैं कि उनके जो अवयवीकरण है उनमें विचलन के कारण जो दोष या अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं उसे हम ठोसों में अपूर्णताएं या ठोसों में क्या बोलते हैं, दोष बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ठोसों में दोष या ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं, ठीक है, जो सॉलिड्स में डिफेक्ट हो जाते हैं। तो लास्ट हम पढ़ेंगे अशुद्धता दोष। क्या पढ़ेंगे, अशुद्धता दोष। इसको देखेंगे आप लोग कि जब SrCl2 युक्त, ध्यान रखिएगा, जब SrCl2 युक्त NaCl को, जब SrCl2 युक्त NaCl को क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो Na+ के स्थान पर Sr2 आयन आ जाते हैं, ध्यान रखिए। मान लीजिए NaCl कोई क्रिस्टल है, ठीक है। चलिए क्रिस्टल के माध्यम से समझते हैं। यहां से देखें आप कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, यहां से एक NaCl का क्रिस्टल है, हमारे पास यहां से क्या लिया हमने, हम यहां से एक NaCl का क्रिस्टल लेते हैं, ये हमारे पास एक क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। इस NaCl क्रिस्टल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो NaCl क्रिस्टल क्या आप देख रहे हैं, SrCl2 युक्त, मतलब इस NaCl में किसकी अशुद्धियां हैं, SrCl2 की अशुद्धियां हैं। तो आप देखेंगे, इसको ध्यान से हम कंप्लीट करते हैं। अब ये जो क्रिस्टल है इसमें SrCl2 मिला हुआ है, मतलब SrCl2 की इसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, ठीक है। तो अब आपको यहां से ध्यान से समझना है कि इस क्रिस्टल में किसकी, SrCl2, ठीक है ना, SrCl2 की अशुद्धियां इसमें मिली हुई हैं। अब यहां से आपको ध्यान रखना है Sr2+ आयन आ जाता है, ठीक है, किसके स्थान पर, Na+ के स्थान पर। अगर अच्छा एक बात और यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये जो Sr है ना, यहां से ये Sr2 फॉर्म में है, और Cl यहां से जो है, ठीक है, 1 फॉर्म में है, यहां से क्या है इसमें -1। जबकि NaCl क्रिस्टल की बात करते हैं तो यहाँ पे Na भी 1 होता है और Cl भी 1 होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे Sr2 की फॉर्म में है और Cl जो है वो 1 की फॉर्म में है। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे, जब इसमें Sr की अशुद्धियां आ जाती हैं, मान लीजिए Sr ये जो 2+ आयन आता है, मतलब क्या है कि Sr यहां से आपको ध्यान रखना आएगा 1, लेकिन Na यहां से रिप्लेस कितने हो जाएंगे, 2।
तो अगर मान लीजिए एक एसआर यहां से आता है तो ये एनए जो है वो 2 एनए यहां से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्यों गायब हो जाते हैं? देखिए अब यहां से क्या आ गया, इसमें आ गया एसआर 2+1, मतलब ये 2 की फॉर्म में है और एन कितनी 1 की फॉर्म में था, इसलिए 2 एन जाएंगे तब वहां पे क्या जाता है, एक एसआर आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हो गया पूरा? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है तथा दूसरा रिक्त स्थान रहता है, इस प्रकार उत्पन्न दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? इस प्रकार उत्पन्न दोष जो है वो अशुद्धता दोष कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ये 200 वाला टॉपिक कंप्लीट होता है और आने वाले 2-3 वीडियो में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक, आप अच्छे से पढ़िए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।